Good morning, dear student, and welcome to online class. Dear student, your lesson Food Security in India is in process. This is the chapter of economics, lesson number 4. This is the last chapter of food security in India in economics chapter. Last day we learn who are the most affected by famine. Now listen, the Bengal famine of 1943 shocked the country to its foundation. It was most devastating and killed about 3-4 million people. The production of rice in the province of West Bengal reduced from 93 lakh tons in 1942 to 76 lakh tons in 1943. There was a drastic decline of 70 lakh tons of rice in 1943. और कह रहा है कि 93 लाख टन्स 1942 में हुआ था और 76 लाख टन्स 1943 में, और इस वजह से 17 लाख टन्स की कमी हो गई थी 1943 में. स्टार्वेशन विक्टम्स, भूखमरी की ये घटना हो गई, लेफ्ट देयर विलेज इन बंगाल. और उस घटना में कौन कौन से लोग प्रभावित हुए थे? हु वॉज द मोस्ट अफेक्टेड फैमिन. और इस फैमिन में एक भूखमरी में प्रभावित हुए थे फिशरमैन जो मछली पकड़ते हैं, एग्रीकल्चर लेबर जो कृषि में लेबर करते हैं, कैजुअल लेबर जो काम के बदले अनाज पाते हैं, ट्रांसपोर्ट वर्कर ईटीसी, और भी बहुत सारे वर्कर रहते थे. वॉज द मोस्ट अफेक्टेड पीपुल इन दिस फैमिन. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू teach you the next topic means today's topic, famine in the past. There were frequent occurrence of famines during British as well as British period. कह रहा है कि ब्रिटिश शासनकाल में, ब्रिटिश पीरियड में एक घटना घटी थी फैमिन की. और उस फैमिन में ये हुआ था कि फैमिन ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश पीरियड वेर लोकलाइज एंड देयर वेर लोकल फूड सेक्रेटरीज. मतलब जो स्थानीय लोग थे उसमें फूड की कमी पड़ गई थी. इट वॉज ओनली आफ्टर 1860 डेट फैमिन केम टू सिग्निफाइंग जनरली शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन इन द कंट्री. और ये 1860 की बात है जो हमारे देश में फूड ग्रेन्स की कमी हो गई थी. दिस फैमिन वेर नॉट ओनली फूड फैमिन बट परचेसिंग पावर फैमिन आल्सो. और ये घटना जो फूड फैमिन के ही नाम से नहीं, मतलब फूड पावर के नाम से भी जाना जाता है. There were about 25 major famines which separate through the states such as Tamil Nadu, Bihar, Bengal in the latter half of the country, 19th century, and killing between 30-40 million Indians. और इसमें इस घटना में कुछ ऐसे स्टेट थे भारत के जैसे तमिलनाडु, बिहार, बंगाल इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th century, किलिंग बिटवीन 30-40 मिलियंस इंडियंस जो है मारे गए थे, 30 से 40 मिलियन लोग. India native industry suffered almost total collapse with the skilled artisan driven out of the work. और इस घटना से बहुत सारे इंडस्ट्रियल, बहुत सारे सफर्ड और कोलैप्स इन स्किल आर्टिसियन, जो आर्टिसियन थे, ड्राइवर थे, ये सारे प्रभावित हुए थे. ब्रिटिश इम्पोर्ट्स फ्लोडेड इनटू द इंडियन market. These famines were caused by uneven rainfall and unreasonable economics and the administrative policies British when the led conversion of local from land to foreign. मतलब ये ऐसी घटना थी जो ब्रिटिशर का कुछ पॉलिसी था, अंग्रेजों का कुछ पॉलिसी था, इसके साथ साथ रेनफॉल भी उसमें कम हुए थे, और इन सारे घटनाओं को लेके फूड ग्रेन्स की समस्या हो गई थी. ओन ओन प्लांटेशन हैवी टैक्सेशन ऑफ इंडियन सिटीजन एक्सपोर्ट ऑफ स्टेपल्स क्रॉप फ्रॉम इंडियन टू ब्रिटेन. और वहाँ पे बहुत सारे जो स्टेपल्स क्रॉप्स थे, जो खाने योग्य फसल थे, उस पर ब्रिटिश ने टैक्स लगा दिया था इंडियन टू ब्रिटेन के माध्यम से. जो इंडिया से ब्रिटेन जाता था या ब्रिटेन से इंडिया जाता. द बंगाल फैमिन इन 1717 इज एस्टेब्लिश टू हैव टेकन नियरली 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन. द बंगाल फैमिन ऑफ 1943 शॉक द कंट्री ऑफ इट्स फाउंडेशन. और बंगाल भी, जो इसके पहले जो बंगाल की फैमिन हुआ था 1943 में, वो भी अभी भारत उससे उभर ही नहीं पाया था तब तक ये और घटना हो जाती है. इट वॉज मोस्ट डिवेस्टिंग एंड किल्ड अबाउट 3-4 मिलियंस इंडियंस. और उसमें 3 से 4 मिलियंस लोग मारे जाते हैं. इन 1966 देयर वाज ए नियर मिस इन बिहार. द यूएसए एलोकेटेड 99 lakh tons of the grain to fight the famine. The British government's policy towards famine, wherein the nature of the first aid is measured when the famine actually occurred. They did not undertake an
सस्टेन एंड द लॉन्ग टर्म ऑफ मेजर टू रिकॉग्नाइज एग्रीकल्चर टू अपलिफ्ट इन द कंडीशन ऑफ द पुअर पेसेंट्री। और इसी तरह यूएसए के द्वारा मतलब 9 लाख टन जो ग्रेन थे वो फेमिन्स के लिए घटनाएं घटी थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट के पॉलिसी द्वारा इसको मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, छिपा लिया जाता है। और इस घटना से जो भारतीय जो पुअर पेसेंट्री थे, जो पुअर किसान थे, उससे उभर नहीं पाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट हेडिंग है हु आर द फूड इनसिक्योर। फूड से कौन इनसिक्योर है? इन इंडिया a large number of people suffer from food and nutrition insecurity, but the most affected are landless people, agriculture labor and casual labor, PT self-employed worker, artisan, destitutes, beggars, low cost people from SC, ST and OBC। कह रहा है कि भारत में कौन फूड इनसिक्योर है? तो भारत में लगभग सभी लोग हैं फूड सिक्योर से सफ़र कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो अधिक अफेक्टेड हैं वो लैंडलेस पीपुल, जिसके पास अपना ज़मीन नहीं है, एग्रीकल्चर लेबर जो कृषि में काम कर रहे हैं, कृषि मजदूर, कैजुअल लेबर्स और पीटी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्कर, आर्टिसन, डेस्टिट्यूट्स, बेगर्स जो भीख मांग रहे हैं, लो कॉस्ट पीपुल जो उनको आमदनी बहुत कम है, फ्रॉम इसके साथ साथ SC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास के लोग इससे प्रभावित हैं। वी सी द कार्बन ऑफ द मेलनोराइज्ड चिल्ड्रेन, वुमेन एंड मैन इज एरिया अफेक्टेड फॉर नेचुरल क्लाइमेट्स लाइक ड्राफ्ट। और इसके साथ साथ जो नेचुरल क्लाइमेट होते हैं जैसे ड्राफ्ट हो गया, सूखा पड़ गया, इस वजह से जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, वो मेल न्यूट्रिशन कुपोषण का शिकार हो गए हैं, कई तरह के डिजीज़ हो गए हैं, कई तरह की बीमारी हो गए हैं और इस बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं। Women and men is area affected by the natural climates like drought. About 20% of the people is developing world, including India, struggle to survive on the diets that do not provide the basic energy for the need to be activity to healthy। और इसके साथ साथ भारत में 20% ऐसे लोग हैं जो उनको बेसिक नीड्स नहीं मिल रहा है, बेसिक एनर्जी नहीं मिल पा रही, जो बेसिक उनका भोजन हो सकता है, जो सुबह का रोटी सब्जी हो गया, चाहे दाल चावल सब्जी हो गया, ये सारे भोजन नहीं मिल पा रहे हैं और इससे ये संघर्ष कर रहे हैं। 4 out of 5 to malnourished children in the developing world live in the countries that produce surplus food। और भारत विश्व में 4 से 5 ऐसे मतलब हर 4 से 5 लोग ये मेलन्यूट्रिशन का शिकार बन रहे हैं, कुपोषण का शिकार बन रहे हैं। द चैलेंज इज टू द सी दैट द फूड गेट्स इन टू द हैंड्स एंड माउथ्स ऑफ फोर्स हु आर रियली नीड द मिलियंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन एंड वुमेन द मोस्ट वनरेबल ग्रुप इन द कम्युनिटी। और इस तरह के जो वुमेन्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, मतलब कई मिलियंस लोग हैं जो पूरे वर्ल्ड में इससे प्रभावित हैं। द मोस्ट फूड इनसिक्योर पीपुल आर द स्टेट ऑफ इंडिया वेयर द हाई रेट ऑफ पॉवर्टी सच एज उड़ीसा, कर्नाटका, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र ETC। उड़ीसा एंड बिहार कंटिन्यू टू बी द पूरेस्ट स्टेट। और इस तरह की जो ग्रुप है भारत में जो फूड इनसिक्योर हैं, फूड इनको नहीं मिल पा रहा है, जैसा कि और इसका मेन रेट है जो गरीबी की रेखा से नीचे आते हैं, उसमें उड़ीसा हो गया, कर्नाटक हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश, झारखंड, असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड ETC। उड़ीसा एंड बिहार कंटिन्यू टू बी द पूरेस्ट स्टेट। और उड़ीसा और बिहार एक ऐसा स्टेट है जो वर्तमान समय भी अभी भी उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पुअर हैं, गरीब हैं, जिनको 2 टाइम का बेसिक नीड्स अपने पूरा नहीं कर पा रहे, भोजन नहीं कर पा रहा है। इस वजह से वो मजबूर हो जाते हैं गंदे चीज़ों को खाने के लिए, कूड़ा करकट में से बिन के खाने के लिए, गंदे पानी पीने के लिए, और उनको इस तरह से कई डिजीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। और उड़ीसा और बिहार अभी भी 2022 आ गया, 21वीं शताब्दी के बाद भी अभी भी ये संघर्ष कर रहे हैं। तो ये आपका था टॉपिक, पहला टॉपिक था आपका फेमिन इन द पास्ट और दूसरा हु आर द फूड इनसिक्योर। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। दोनों टॉपिक्स को पढ़ के और इसमें मेन पॉइंट लिख लीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा व्हाट इज़ हंगर। हंगर क्या होता है, भुखमरी क्या होता है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। मैं आशा करता हूँ कि सभी को आपको समझ में आ रहा है। और किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।